हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपके किसी एग्जाम में पेंच राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आता है तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात की जाए कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये किस ज़िले में आता है, तो ये आता है सिवनी और छिंदवाड़ा। मतलब जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका कुछ भाग आता है सिवनी में और कुछ आता है छिंदवाड़ा में। और इसका जो थोड़ा बहुत भाग है वो कहाँ आता है, तो वो आता है महाराष्ट्र में। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब इसको 1977 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, 1977 में क्या हो गया, पेंच को अभयारण्य घोषित किया गया। और 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब से लागू हुआ, कब से शुरुआत हुई, तो 1974 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई, स्टार्टिंग हुई भारत में। और देखिए, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये सतपुड़ा की पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, और 2002 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, तो 2002 में इसका नाम बदल दिया और क्या कर दिया, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। और इसका जो पेंच मोगली अभयारण्य भी इसका नाम कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों नाम बदल दिए गए 2002 में। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कितने गेट हैं। तो देखिए, इसमें 3 गेट हैं, तुरिया गेट, कर्मा झिरी गेट, जामताड़ा गेट। ये 3 गेट हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। और ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें सर्वाधिक काले हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो काले हिरण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से एक नदी भी निकलती है, बहती है इस राष्ट्रीय उद्यान में से, उसका नाम है पेंच नदी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पेंच अभयारण्य है। ठीक है, उसके अंदर ही पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और उसी में से एक नदी भी गुजरती है जिसका नाम क्या है, पेंच नदी। और इस पर एक बांध भी बनाया गया है जिसका नाम है टोटला डोह बांध। ठीक है ना, ये किस नदी पे, तो ये पेंच नदी पे। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इस उद्यान में कुछ जलधाराएं भी हैं, नदी जलधाराएं भी हैं। वो कौन कौन सी हैं, कछुआ, जमुना और साजा। ये जो जलधाराएं हैं ये प्रवाहित होती हैं कहाँ से, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। और देखिए, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसमें 82 प्रकार की घास की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी, 82 प्रकार की घास की प्रजातियां किस में पाई जाती हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। और यहीं से NH-44 भी गुजरता है। ठीक है, और जो NH-44 है ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसी में एक काला पहाड़ भी स्थित है जो काफ़ी फेमस है। और देखिए, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इस पर एक बुक लिखी गई थी रुडयार्ड किपलिंग द्वारा, द जंगल बुक। ठीक है ना, जो कि बहुत फेमस है। और ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि वो बुक कौन सी थी, जंगल बुक, और किसने लिखी, तो रुडयार्ड किपलिंग ने। और किस राष्ट्रीय उद्यान पर, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद इसमें मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है। ठीक है ना, इसमें मोगली लैंड विकसित किया गया है जो आपको याद रखना है। इसके बाद 2004 से इसमें मोगली लैंड उत्सव आयोजन किया जा रहा है। मतलब 2004 से इसमें क्या हो रहा है, जो मोगली लैंड उत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो वर्णन इयोनी अकबरी में भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।